जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ, और हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कि हमारी ये नई क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो तमाम क्लासेस के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप पिछली क्लासेस देखें ताकि आपको इस क्लास की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। कुछ कंसेप्ट हम वहाँ से लेके चलेंगे और वो आपको इस क्लास में शायद उसके साथ आप मिल ना सके। लिहाजा रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले पिछली क्लासेस का एक व्यू देख लें ताकि आपको इस क्लास में कोई मुश्किल पेश ना आए। एक चीज़ हमारी रह गई थी प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की जो है वो आप ये समझ लें कि ये एक यूनिक आईडी होती है हर रिकॉर्ड की, जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में ये है कि अ की और अ फील्ड or a set of fields which uniquely identifies a record। यानी कि ऐसा आपका फील्ड या आपके ऐसे फील्ड्स एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो तमाम मिल के जब एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं ये हमारे टेबल की एक प्राइमरी की है। मतलब अब हम इस चीज़ को समझते हैं। आप ये देखें, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया था। आप लोग सब इससे फेमिलियर हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स या क्लासेस अटेंड की हैं और वो देखी हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एक आईडी की फील्ड हमने रखी थी। इसमें यूनिकली हम नंबर जो है वो ऐड करते थे, मैनुअली भी एंटर करते थे। बाद में हमने जो है वो इसको ऑटोमेटिक ऑटो नंबर पे लगा दिया। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी जो डाटा टाइप है वो हमने इसकी ऑटो नंबर रखी थी ताकि वो ऑटोमेटिकली हम जब नया रिकॉर्ड फीड करें तो वो इसको एक नई की असाइन कर दी और जो डुप्लीकेट भी ना हो और यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर रिकॉर्ड। अब ये प्राइमरी की जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हमेशा ऑटो नंबर ही रखें। इसको आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन फिर उसको आपकी इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी कि ताकि ये आपकी प्राइमरी की बन जाए। इसको हम करते हैं, फर्ज किया यहाँ पे आप आईडी को जो है वो रिमूव करते हैं और एक नया हम फील्ड बनाते हैं, जो अपनी मर्जी से एक फील्ड बनाते हैं और उसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। पहले आप इसकी प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे तो इसकी प्राइमरी की ये देखें, यहाँ से की का जो साइन है वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब है ये प्राइमरी की हमने ख़त्म कर दी और फिर इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं वैल्यूज, इसलिए उसने हमसे पूछा कि ये आप इसको डिलीट कर रहे हैं, वो वैल्यूज भी डिलीट हो जाएंगी। ये हमने उसको रिमूव कर दिया। अब आप टेबल देखें तो ये टेबल बगैर किसी प्राइमरी की के है। अब आप इसको किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हैं जो आप समझते हैं कि मेरे इस टेबल के अंदर ये यूनिक होगा, यानी कि ये कभी भी किसी स्टूडेंट का डुप्लीकेट नहीं हो सकता और ये लाजमी एंटर करना पड़ेगा। इसमें प्राइमरी की अब ये दो खसूसियात समझ लें कि एक तो ये डुप्लीकेट नहीं होती और दूसरा ये आपने मस्ट एंटर करनी होती है। इसको आप नल नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। तो आप कोई भी आपकी जो आप समझते हैं यूनिक भी होगी और वो नल भी नहीं होगी तो वो आप रख सकते हैं टेबल के अंदर। अब यहाँ पे आप देखिए तो फर्स्ट नेम दो स्टूडेंट्स का सेम हो सकता है, लास्ट नेम सेम हो सकता है, फादर नेम आपके स्कूल में दो उसके बेटे पढ़ सकते हैं, उनके नाम दोनों की फर्स्ट नेम लास्ट नेम होंगे और उनके फादर नेम भी सेम होगा। फादर नेम सेम होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई और स्टूडेंट उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम हो सकता है। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ भी दो स्टूडेंट्स की सेम हो सकती है, डेट ऑफ एडमिशन भी सेम हो सकती है। इसमें हमारे पास कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जो उस स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो यहाँ पे हम एक नया फील्ड बनाएंगे। इसको आप राइट क्लिक करें और इसमें इंसर्ट रोज करें। अब नीचे भी फीड कर सकते हैं, इस जगह पे भी आप फीड कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमूमन हमारी जो प्राइमरी की है आम तौर पे रूटीन ये है कि हम हमारा जो फर्स्ट फील्ड होता है या फर्स्ट टू फील्ड्स हैं, थ्री फील्ड्स हैं, उनको हम प्राइमरी की जो है वो फर्स्ट फील्ड को रखते हैं। यहाँ पे एक नया हम कॉलम क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम आईडी रख दें या हम इसमें स्टूडेंट आईडी रख सकते हैं। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। अगर आप स्पेस नहीं देना चाहते, स्पेस तो वैसे भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि स्पेस हम फील्ड नेम के अंदर नहीं देते क्योंकि वो कोडिंग में प्रॉब्लम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनको आप अलग अलग करें तो हम अमूमन अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। इसकी डाटा टाइप हम ये हमेशा याद रखें, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है, शॉर्ट टेक्स्ट भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ नंबर होगा तो प्राइमरी की होगी, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है।
अमूमन हम ये नंबर रखते हैं, इसको हमने नंबर रख लिया और इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये पूरा हाईलाइट हो गया। या यहीं पे आप इसको सिंपल इसके ऊपर रहते हुए आप प्राइमरी की ये जो आइकन है इसको प्रेस कर देंगे तो ये आपकी प्राइमरी की डिक्लेयर हो जाए। अब जब ये प्राइमरी की डिक्लेयर हो गई तो अब देखिए क्या होता है, जब मैं व्यू में जाता हूँ तो उसको वो कहता है सेव करें और इंडेक्स और प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। अब क्या हुआ कि ये क्योंकि रिकॉर्ड थे ऑलरेडी, हमने वो की डिलीट कर दी। अब कोई रिकॉर्ड उसमें नहीं है, जब से ऑलरेडी ये रिकॉर्ड पड़े हुए हैं तो ये कभी भी आपको प्राइमरी की इसको बनाने नहीं देगा, क्योंकि स्टूडेंट आईडी हमने अभी इसमें फीड ही नहीं की। इस रिकॉर्ड को वो इन रिकॉर्ड्स को यहाँ से वो ख़त्म नहीं कर सकता। इसको हम वापस जाएंगे और प्राइमरी की इसमें से ख़त्म कर देंगे। अब हम इसको सेव करके वापस जाते हैं। ये देखें अब उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि प्राइमरी की नहीं थी तो इसमें नल रिकॉर्ड एंटर हो सकता है। अब यहाँ पे हम पहले कुछ रिकॉर्ड एंटर करेंगे, 1 है और दूसरे का 2 है, बल्कि इसको मैं ये करता हूँ, इसको भी 1 कर देता हूँ। अब हम वापस जाते हैं। अब हम इसको प्राइमरी की बनाते हैं। प्राइमरी की बना के हमने व्यू में देखा और यस किया। अब ये देखिए अब क्या एरर दे रहा है, चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज इन द इंडेक्स एंड प्राइमरी की। अब ये कह रहा है कि प्राइमरी की क्योंकि डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती, इसलिए जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बना रहे हैं वो आपका उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज डली हुई है। पहले हम वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद ये आपको ये प्राइमरी की बनाने देगा। अब प्राइमरी की हमने ख़त्म की, टेबल में गए, उसको सेव किया। अब यहाँ पे जब 2 लिखेंगे तो ये अब एक तो ये नल नहीं है, दूसरा इसमें दोनों में जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक 1 है और 2 है। अब हम वापस डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और इसको प्राइमरी की हम बना देते हैं। अब हम जब व्यू में जाएंगे, सेव करेंगे, अब उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि स्टूडेंट्स में ये 1 एंड 2 यूनिक है। अब जब भी आप इसमें थर्ड वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे आप अगर दोबारा से 2 डाल देते हैं और इस रिकॉर्ड को आप सेव करते हैं तो वही एरर आपको दोबारा से देगा कि आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। जब आप 3 देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये वैल्यूज अब यूनिक चल रही। अब आते हैं एक और सिनेरियो की तरफ। अब फर्ज किया एक ऐसी चीज है, अब स्टूडेंट आईडी है या स्टूडेंट का आप ये समझ लें कि रोल नंबर है, रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो ये जब रोल नंबर आप रखेंगे तो हर एक में आपको यूनिक रोल नंबर रखना पड़ेगा। अगर आपका सिनेरियो ऐसा है कि हर क्लास के अंदर, हर एक क्लास के अंदर उसके रोल नंबर अलग अलग है, यानी कि क्लास नंबर अगर फर्ज किया हम ये समझते हैं नाइन्थ क्लास में आपके रोल नंबर 1 से लेके 30 तक या 1 से लेके 40 तक। जब 10th में आपके तो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी नंबर, रोल नंबर जो है 1 से लेकर 40 तक हैं। जब आप यहाँ पे इकट्ठा डेटाबेस मेंटेन करेंगे पूरे स्कूल का, क्योंकि टेबल, स्टूडेंट टेबल तो सबका सेम ही होगा, फिर हम इस को जब 9th के स्टूडेंट हमारे खत्म हो जाएंगे 30, जब 10th के स्टूडेंट हम शुरू करेंगे तो दोबारा से 1 से हम शुरू करेंगे तो ये हमें दोबारा से 1 डालने नहीं देगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1 मौजूद हो। इस सिनेरियो के अंदर आपको अमूमन जो है वो कंपोजिट प्राइमरी की बनाने की जरूरत पड़ती है। कंपोजिट प्राइमरी की कौन सी होती है? जब आपके 2 या 2 से ज्यादा फील्ड मिलकर एक प्राइमरी की बनाएं, उसको हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। अब फर्ज किया यहाँ पे मैं एक कॉलम और ऐड करता हूँ क्लास का, और यहाँ पे इसको शॉर्ट टेक्स्ट दे देते हैं और यहाँ पे हम उसकी क्लास फीड करेंगे। क्लास को मैं शुरू में ले आता हूँ यहाँ से, और हम यहाँ पे फर्ज किया हमारा पहला स्टूडेंट जो है वो क्लास 9th का है, दूसरा स्टूडेंट हमारा जो है ये भी क्लास 9th का है, तीसरा स्टूडेंट हमारा क्लास 10th का है। अब क्या हुआ, जब 9 है क्लास तो आपका रोल नंबर 1 और 2 है। इसी तरह आप 30 तक 40 तक जितने आपके क्लास 9th में स्टूडेंट है, ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओरिजिनली तो ऐसे नहीं होता, हम अलग से मेंटेन करते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे आप अगर क्लास को आप ये दे रहे हैं कि आप इसमें अलग से, या एक और आप सिनेरियो ले लें, जिस तरह एक POS सिस्टम आप बनाते हैं, एक दुकान का या एक शॉप का या एक मॉल का एक अलग सिस्टम है, वो बिलिंग सिस्टम है। अब वो करते क्या है कि हर रोज का जो बिल नंबर है सुबह
वो 1 से शुरू करते हैं दोबारा से। अगले दिन दोबारा से अगर आपने एक दिन के 500 बिल या 600 बिल निकाले हैं, अगले दिन सुबह वो आए तो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट जो नेक्स्ट डेट में जो है वो आपका बिल नंबर दोबारा से शुरू किया जाए। उस सिनेरियो के अंदर भी आपको कंपोजिट प्राइमरी की जरूरत पड़ेगी। उसमें आप डेट देंगे कि फलान डेट और उसका बिल नंबर 1, फिर फलान डेट उसका बिल नंबर 1, फिर 2 3 4, फिर जब डेट चेंज हुई तो वो डेट और उसका बिल नंबर 1 से दोबारा से शुरू होगी। तो ये भी इसी तरह का सेम सिनेरियो बनता है। इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं। अब कंपोजिट ये कैसे बनेगी? अब ये दो स्टूडेंट्स फर्स्ट किया हमारे 9th क्लास के हैं, एक 10th क्लास का आ गया। हम ये चाहते हैं कि इसका रोल नंबर जो है वो 1 हो, लेकिन जब आप इसको सेव करेंगे क्या होगा, वो आपको एरर दे देगा कि आपके रोल नंबर की फील्ड में 1 2 दफ़ा आया हुआ है, ये डुप्लीकेट हो चुका है, इसलिए आप यहाँ पे ये इसको सेव नहीं कर सकते। इसको हम 3 करते हैं और 3 को वो। अब इसका हल क्या है? आप डिज़ाइन व्यू में जाए तो आपने क्या करना है, दोनों फील्ड्स को सिलेक्ट करना है। ये मैंने क्या किया, इस पे इसको सिलेक्ट किया और माउस का बटन दबाए रखते हुए इन दोनों को नीचे ड्रैग किया। ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं मेरे। जब ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं उस वक्त आपने प्राइमरी की का ऑप्शन दबाना है, तो ये आपके पास ये दोनों के ऊपर की लग जाएगी। अगर मैं वापस जाऊं, एक एक फील्ड है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की लग जाएगी। अगर आप दूसरे पे क्लिक करेंगे, जब प्राइमरी की आप प्रेस करेंगे तो उससे खत्म हो जाएगी प्राइमरी की, पहले वाले फील्ड से दूसरे वाले फील्ड पे लग जाए। आपने इस तरीके से नहीं बनाना, आपने करना ही है इन दोनों फील्ड को इकट्ठे सिलेक्ट करना और फिर प्राइमरी की का बटन दबाना, तब ये आपकी कंपोजिट प्राइमरी की बनेगी। अब हम जाते हैं टेबल के व्यू में। अब यहाँ पे आप देखें आपकी कंपोजिट प्राइमरी की दोनों की हमने मिला के बनाई। अब यहाँ पे हम 1 फीड करते हैं, फीड किया और अब ये इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम एक और फील्ड करते हैं, फर्ज किया सेम क्लास का 2 है क्लास उसकी 10 है और उसको आपने फीड किया, ये फीड हो जाएगा। इसी तरह 3 है क्लास उसकी 9 है, ये भी फीड हो जाएगा क्योंकि 9 में ऑलरेडी 2 रोल नंबर चल रहे हैं। अब अगर आप दोबारा से उसी क्लास का फर्ज किया 4 है, 4 9th क्लास का है, यहाँ पे आप फीड करते हैं तो 4 भी फीड हो जाएगा क्योंकि 9th क्लास के आपके 4 रोल नंबर हो चुके हैं और 10 नंबर क्लास के 10th के 2 रोल नंबर हो चुके हैं। अब अगर आप 2 फीड करते हैं और आगे क्लास नंबर 10, अब ये देखें 2 और 10 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, दोनों चीज़ों में रोल नंबर भी मौजूद है और क्लास भी मौजूद है। अब अगर आप इसको फीड करेंगे तो तब आपको वो एरर देगा कि अब प्राइमरी की वायलेट हो रही है क्योंकि ये पूरी जो क्लास नंबर 10 स्टूडेंट का रोल नंबर 2 दोनों ऑलरेडी हमारे पास मौजूद। तो यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको वो दोनों फील्ड चेक करेगा, यानी कि अब 3 नंबर रोल नंबर आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह आप 3 फील्ड्स को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हैं, 4 को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हैं। अमूमन हम 3-4 तक ही जाते हैं, इससे ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट ही ख़त्म हो जाती है। अब ये देखें यहाँ पे आपने हर क्लास के स्टूडेंट्स को 1 नंबर से 1 से 40 तक या 1 से जब तक आपका है वहाँ तक आप इसको फीड कर सकते हैं और इसी तरह क्लास को भी फीड कर सकते हैं। ये 2 सिनेरियो मैंने आपको बताया जहाँ पे प्राइमरी की आपकी यूनिक एक फील्ड की भी एक ही फील्ड को वो चेक करे और कंपोजिट प्राइमरी की ये दोनों को वो चेक करे। जब तक ये कम्बिनेशन यूनिक नहीं होगा, ये कम्बिनेशन हमने हमेशा यूनिक रखना है। अगर ये डुप्लीकेट कम्बिनेशन हो गया, मतलब क्लास नंबर 10 का 2 एक दफ़ा फिर आपने एंटर कर दिया तो वहाँ पे वो आपको एरर देगा, यानी कि आपने दोनों को मिला के एक प्राइमरी की बना ली है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको प्राइमरी की के हवाले से समझ आ गई होगी। अब प्राइमरी की में आप देखें नीचे प्रॉपर्टीज थोड़ी सी देख लेते हैं। जो प्राइमरी की होगी वहाँ पे वही चीज़ें होंगी। फील्ड साइज बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं कि इसका आप अगर आप रिक्वायरमेंट कितनी है उसके मुताबिक फील्ड साइज रखेंगे, ये हम रिपीट नहीं करते। फॉर्मेट भी इसी तरीके से होगा, डेसिमल प्लेसेस आप रख सकते हैं, इनपुट मास्क बना सकते हैं, कैप्शन दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो ये खैर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप दे सकते हैं लेकिन ये आपको अमेंड करनी पड़ेगी। अलावा वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं। रिक्वायर्ड ये हमेशा जो है वो प्राइमरी की के अंदर जो रिक्वायर्ड वाली प्रॉपर्टी है
वो हमेशा येस होती है। और इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी अब ये देखें, यहाँ पे येस नो डुप्लीकेट ऑलरेडी प्राइमरी की में लिखा होता है। अगर मैं फर्ज किया इसको चेंज करता हूँ, इसमें नो की ऑप्शन है, इसको हम नो करता हूँ और ये देखिए उसी वक्त ही उसने मुझे ये बता दिया, रिमूविंग और चेंजिंग द इंडेक्स ऑफ द फील्ड वुड रिक्वायर रिमूवल ऑफ द प्राइमरी की। कह रहा है कि इससे आपकी प्राइमरी की जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी क्योंकि उसमें डुप्लीकेट्स की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसने वो नहीं करने दिया। इसी तरह आप अगर करते हैं यस नो डुप्लीकेट्स तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर आप यस करते हैं डुप्लीकेट्स ओके ठीक है मैं डुप्लीकेट्स रखना चाहता हूँ, तो फिर भी आपको मैसेज देगा ये फील्ड आपका प्राइमरी की है, इसलिए आप यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको प्राइमरी की के अंदर, अगर कोई और फील्ड है, फर्ज किया आप ये समझ रहे हैं कि ऐसी फील्ड ऐसी है कि वो आपको प्राइमरी की के अलावा कोई और फील्ड ऐसी है जो प्राइमरी की तो आप नहीं बनाना चाहते लेकिन उसमें डुप्लीकेट भी नहीं रखना चाहते। जिस तरह फर्ज किया एक मॉल की या एक शॉप की आइटम्स हैं, तो आइटम्स को वो प्राइमरी की तो दे देगा लेकिन आइटम्स का जो नेम है, नेम के अंदर वो यही चाहेगा कि नेम दोबारा डुप्लीकेट ना हो, एक आइटम एक ही दफ़ा फीड हो। तो उस वक्त आप उस आइटम नेम के ऊपर डुप्लीकेट जो है वो यस लगा सकते हैं कि जब ये डुप्लीकेट आए तो उसको वो फीड ना करे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि प्राइमरी की हम कैसे सेट करते हैं, कंपोजिट की हम कैसे सेट करते हैं और डुप्लीकेट्स को कैसे हम हैंडल करते हैं। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा फॉरेन की का और रिलेशन का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।